हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगभग सभी कक्षाओं में काम आता है, लेकिन स्पेशली 10th क्लास का एक टॉपिक आता है जिसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरवाई जाती है। टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं तो इजी वे में इसको सही कर सकते हैं और जो 4 नंबर है वो अपने को मिल सकते हैं। इसमें किस प्रकार से अपन वर्ब की सही फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके लिए आपको दो चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। नंबर एक, आपको ये पता होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आती है। अगर आप इतना जानते हो तो एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, और दूसरी, आपको सेंटेंस को देख करके आपको ये पता लगना चाहिए कि वो किस टेंस का सेंटेंस है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स में आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है सी लिव इन बारा दीज डेज। जो जिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है उन शब्दों के ऊपर आपको फोकस करना है, उन शब्दों के ऊपर विशेष रूप से फोकस करना है। और इन शब्दों में आप ये पाओगे कि ये हमें इस सेंटेंस के टेंस के बारे में कुछ जानकारी प्रदान कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कि सी लिव इन बारा दीज डेज। यहां ये जो वर्ड है इनको बोलते हैं एडवर्बियल। एडवर्बियल यानी समय सूचक कुछ ऐसे एडवर्ब जो कि अपने को टेंस के बारे में जानकारी देते हैं कि इस वाक्य को किस टेंस में लिखा गया है। जैसे दीज डेज है, ये अपने को बताता है कि इस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है। अगर आपको ये पता लग गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है तो आप इजी वे में भर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाम आते ही आपके दिमाग में ये 3 फॉर्म आनी चाहिए, इज आर एम और इसके साथ आईएनजी फॉर्म। ये जैसे ही आप टेंस के किसी भी टेंस के वाक्य को देखो तो ये चीज आनी चाहिए कि उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और उसकी मेन वर्ब कौन सी है। अब जैसे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर अपने को ये पता लग गया है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ इज, और इसमें जो ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है इसकी आईएनजी फॉर्म बना करके और हम इसमें फिलअप कर देंगे और सेंटेंस हो जाएगा कि सी इज लिविंग इन बारा दीज डेज। वह इन दिनों बारा में रह रही है। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस है कि आई गो टू टेंपल एवरी डे। यहां अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है एवरी डे। उसको अगर आप देखोगे तो एक ऐसा शब्द है जो कि अपने को एक किसी हैबिट के बारे में बताता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है, तो ये भी निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता लगने के बाद में इजी वे में सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ एस या ईएस लगा करके लिखेंगे वर्ब में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपन केवल इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और सेंटेंस अपना कंप्लीट हो जाएगा, आई गो टू टेंपल एवरी डे। थर्ड जो सेंटेंस है, सीमा ऑलरेडी हर मार्कशीट। यहां अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है उसको आप ध्यान से देखो। ऑलरेडी एक ऐसे अक्षर को, एक ऐसी वर्ब के बारे में, एक ऐसे सेंटेंस के बारे में बताता है जिसमें वर्तमान में कोई कार्य समाप्त हो चुका है। तो चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम आते ही आपके दिमाग में ये दोनों क्रियाएं आनी चाहिए, हैज और हैव। और जैसे ही हैज और हैव आए उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी इसकी जो परफेक्ट फॉर्म है वो साथ में यूज होगी। तो सीमा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में अपन ने हैज लगा दिया, और गेट जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे अपन गॉट, और सेंटेंस बन गया सीमा हैज ऑलरेडी गॉट हर मार्कशीट। फोर्थ जो सेंटेंस है कि सी टीच क्रिया है इन दिस स्कूल सिंस 1984। यहां जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो है सिंस 1984।
सिंस और फॉर के साथ अगर किसी भी प्रकार की टाइमिंग जुड़ी हुई है तो जनरली, हमेशा नहीं, केवल जनरली उसके साथ लास्ट के 2-3 टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनमें से किसी एक का यूज हो रहा है। अब अपने को ये पहचानना है कि जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब हो रही है, वो प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है या फ्यूचर में हो रही है। क्योंकि इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो प्रेजेंट में हो रही है, तो प्रेजेंट में इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और हैज बीन अथवा हैव बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म टीचिंग। शी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1984, यानी वह 1984 से इस विद्यालय में पढ़ा रही है। वाक्य संख्या 5 है, सेंटेंस नंबर 5 है कि आई गेट अ लेटर यस्टरडे। अंडरलाइन वर्ड है यस्टरडे। यस्टरडे चूंकि जैसा हम जानते हैं बीते हुए समय को बताता है, तो बीते हुए समय को बताता है तो सीधा आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहुंच जाइए। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। सेंटेंस नंबर 6 है कि दे वॉच टीवी व्हेन आई कॉल्ड देम। यहां अगला जो सेंटेंस है व्हेन के बाद ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है। पीछे वाला जो टेंस है उसका एक्शन अपने को देखना है, उसकी वर्ब को अपने को देखना है और ये पता लगाना है कि उसमें किस टेंस का यूज करूं कि ये सेंटेंस अपना सही अर्थ दे और वॉच क्रिया है उसका सही रूप उसमें भरा जा सके। तो इजी वे में हम भर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नाम जहां आता है वहां दो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, इनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो यहां दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में अपन लगाएंगे वर वॉचिंग। ये जो वर्ब है ये सेंटेंस अपना कंप्लीट हो जाएगा, दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड देम। यानी इस प्रकार से कुछ एक एडवर्बियल्स को ध्यान में रखकर हम अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ये जनरली ये एडवर्बियल इन टेंसों में काम में आते हैं अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो, केवल कुछ एक अपवादों को छोड़कर। थैंक यू।